आज हम एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गगनमल और गुलगुले, जिसके लेखक है प्रदीप कुमार जैन। एक बार एक कौवा का नाम गगनमल खेल रहा था छल्ले से। फिर खेलते खेलते वो उसने चिड़िया देखी। चिड़िया के पास गुलगुले थे। फिर कौवे ने बोला कि चिड़िया बहन, मुझे भी गुलगुले खाने हैं, तो आप क्या मुझे गुलगुले दोगी? फिर चिड़िया ने बोला कि तेरा मुंह बहुत गंदा है, तू उसे धो के आ, फिर मैं तुझे गुलगुले दूंगी। फिर कौवा बोला पर तू खा जाएगी। बट चिड़िया ने बाद में कहा कि मैं कसम खाती हूँ गुलगुले की, मैं नहीं खाऊंगी। फिर कौवा गया कुएं के पास। फिर वो कुएं के पास गया तो फिर कौवा ने कहा, ए कुएं, मुझे थोड़ा पानी दे। गया कुएं के पास। फिर कौवा बोला कि मुझे पानी दो। फिर कुएं ने बोला कि पहले तू मटका ला, फिर मैं तुझे पानी दूंगा। फिर वो गया कुम्हार के पास मटका बनाने। फिर कुम्हार ने बोला, पहले तू मिट्टी तो ला, फिर मैं मटका बनाऊंगा ना। कौवा गया टीला के पास। फिर उसने उससे मिट्टी मांगी, पर उसने कहा पहले फिर टीले ने कहा कि तू मुझे सींग दे, फिर मैं तुझे मिट्टी दूंगा। फिर वो हिरन के पास उसका सींग लेने गया। फिर हिरन ने बोला कि मुझे पहले कुत्ते के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी, फिर ही मैं आपको मेरा सींग दे सकूंगा। फिर कौवा गया कुत्ते के पास। फिर कौवा ने बोला कि जा तू सिंह के साथ लड़ाई कर, कुश्ती कर। फिर कुत्ता बोला कि मुझे दूध चाहिए, बाद में मैं करूँगा। फिर कौवा गाय के पास गया। तब तक वो बहुत थक गया था। फिर उसने गाय से बोला कि मुझे दूध चाहिए, आप मुझे दूध दो। फिर गाय ने बोला कि मुझे पहले घास तो दो, फिर ही मैं खा के दूध दूंगी ना। फिर कौवा गया घास भाई के पास। उसने कहा, घास भाई थोड़े घास दो ना। तो फिर उसने कहा उधर काट के ले लो। तो फिर कौवा गया और काट के गाय को घास दे दी। फिर गाय ने घास खाई, फिर उसने दूध दिया। फिर दूध कुत्ते ने पिया। फिर कुत्ते और हिरन ने लड़ाई की। फिर झगड़ते कुश्ती करते हुए हिरन का सिंग गिर गया। फिर कौवे ने वो सिंग उठा के टीले को दे दिया। फिर टीले ने उसके लिए माटी खोद के उसको दे दी। फिर टीले से माटी लेकर वो कुम्हार के पास गया मटका बनाने। फिर उसने मटका लिया, कुएं से मुंह धोया। फिर वो गया चिड़िया के पास और बोला, अब तो मुझे गुलगुले दे। फिर चिड़िया बोली कि मैंने तो सारे गुलगुले खा लिए। पर फिर कौवा बोला, तूने तो कसम खाई थी ना कि तू नहीं खाएगी। फिर चिड़िया बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और इधर पाठ खत्म हो गया।